औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है ये शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए और शायद कुछ लोग इससे पर्सनल भी हो जाएं और कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं फेमिनिस्ट साउंड कर रही हूँ। लेकिन जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे माशरे में आज भी अगर कोई औरत गलत काम करती है या कोई ऐसा अमल अंजाम देती है जो कि लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं होता, या फिर चलिए मान लें अगर कोई औरत कुछ गुनाह भी करती है या गलत काम करती है, तो हम सीधे उसे इस्लाम में जो बुरे लोग गुज़रे हैं, बुरी औरतें गुज़री हैं जैसे हिंदा, हम फ़ौरन उस औरत को उनसे मिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत से मर्दों को अपने ही मुआशरे, अपने आसपास में ऐसा कहते हुए सुना है कि हिंदा ने जनाब हमज़ा का कलेजा चबाया था तो सारी औरतें उन्हीं की तरह होती हैं, सारी औरतें हिंदा की तरह होती हैं। तो इस बात को कहने के पहले सबसे ज़्यादा मर्द हज़रात को ये सोच लेना चाहिए कि अगर आप तमाम औरतों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर वो उसमें आपकी मादरे गिरामी भी आती हैं, आपकी बहनें भी आती हैं। तो हाँ, अगर आप मानते हैं कि आपकी माँ हिंदा जैसी है और आपकी माँ जो है वो आपकी बहन हिंदा जैसी है, तो फिर ठीक है, आप फिर उन सब लोगों को उसमें काउंट करें। ठीक है, अगर ऐसा ही है कि हर बुरी औरत या हर थोड़े ख़राब मिजाज की औरत इस्लाम में जो बुरी औरतें गुज़री हैं उनमें उनकी तरह होती हैं, तो फिर भाई साहब यजीद कोई औरत नहीं था, शिम्र कोई औरत नहीं था, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने वाले औरतें नहीं थीं उनमें कोई शामिल। खुदाई का दावा औरतों ने नहीं किया था। इमाम अली के मुकाबले में कुछ औरतें खड़ी हुई थीं, लेकिन उनमें ज़्यादातर अफराद मर्द थे और ज़्यादातर अफराद जिन्होंने इस्लाम को तकलीफ़ पहुंचाई, इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश की, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उनमें ज़्यादातर अफराद मर्द हज़रात थे। हम तो नहीं कहते हैं कि मर्द बुरे हैं, हम तो हरगिज़ ये नहीं कहते कि हाँ मर्द तो ऐसे ही होते हैं, और मैं तो नहीं कह सकती कि मेरा भाई जो है माज़ल्ला यजीद की तरह है। मैं नहीं कह सकती कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो शिम्र की तरह हैं, हरगिज़ नहीं कह सकती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ मेल डोमिनेटिंग लोग हैं जिनकी मेल ईगो सबसे ऊपर होती है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप एक ऐसी औरतें जिन पर जहन्नम वाजिब है, उन औरतों से आप उनको मिला रहे हैं जो कि अपने घर में सुकून से अपने घर वालों को देखती हैं। कुछ एक गुनाह, कुछ एक गलतियों की वजह से आप उन्हें हिंदा से मिला रहे हैं, या आप उन तमाम औरतें जो इस्लाम में उन्होंने गलत काम किए आप उनसे मिला रहे हैं। शैतान जेंडर देख कर नहीं आता, शैतान जिसको कमज़ोर पाता है उस पर हावी हो जाता है। तो अगर इस तरह से मैं देखूं तो इस आलम इस्लाम में अगर हिस्ट्री उठाकर आप भी देखें तो जितनी भी औरतें जिन्होंने कोई ख़राब काम किया है या गुनाह किया है उनकी गिनती कम है और मर्दों की ज़्यादा है। तो यहाँ पर अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आप ख़ुद समझ लीजिए कि शैतान किसको ज़्यादा बहका रहा था, किसको ज़्यादा पावर की चाहत थी। यजीद ने जो कुछ भी किया वो पावर के लिए किया था, शिम्र ने लालच के लिए किया था। और पावर और लालच का जो लालच होती है वो कौन दिलाता है, वो शैतान दिलाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए कोई औरत नहीं आई थी, इसलिए मेरे हिसाब से ये बहस ही बेकार है। मर्द औरत और किसी एक औरत को उल्टा सीधा कहना, और अच्छी घर, हमारे घरों की जो औरतें हैं या हमारे आसपास में जो औरतें हैं, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, किसी को भी आप हिंदा या फिर कोई इस्लाम में जो बुरी औरतें गुजरी उनसे आप मिला नहीं सकते, वरना जवाब फिर ऐसा है कि जो कि आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा इस तरह की हरकतों से हम सबको परहेज़ करना चाहिए और अल्लाह से तौबा करना चाहिए कि खुदावंद मुतआल हमसे इस तरह के गुनाह होने से रोके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में मुझे याद रखें।